गृह मंत्री अमित शाह पर संसद में खड़े होकर संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान करने का आरोप लगा है, जिसके विरोध में देश के अलग अलग हिस्सों में विपक्ष पार्टियों ने विरोध प्रदर्शन किया। शुक्रवार सुबह दुर्गापुर के वार्ड नंबर 9 में तृणमूल कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और मांग की कि गृह मंत्री अमित शाह माफी मांगे। हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद अमित शाह का पुतला जलाया गया। ब्लॉक नंबर 1 के तृणमूल अध्यक्ष राजीव घोष और ब्लॉक नंबर 9 के तृणमूल अध्यक्ष जयंत रचित के नेतृत्व में किया। प्रखंड अध्यक्ष राजीव घोष ने कहा कि संविधान के रचयिता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जिस तरह से अपमान किया गया है उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। हमारी सर्वोच्च नेता ममता बनर्जी के निर्देशानुसार हर जगह विरोध मार्च और विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम चल रहे हैं। इसी तरह हम वार्ड नंबर 9 में भी विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। अगर गृह मंत्री जल्द ही माफी नहीं मांगते हैं तो हम आंदोलन जारी रखेंगे। মন্তব্য এবং তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আজকে কি করলেন কর্মসূচিতে আপনারা? আমরা দেখতে পেলাম দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দেশের যে সংবিধান সেই সংবিধানকে অপমান করলেন। যিনি আমাদের সংবিধানের প্রণেতা, সেই সংবিধানের যে ৭৫ বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে যাকে সম্মান জানানো উচিত তাকেই অপমান করলেন রাজ্যসভাতে দাঁড়িয়ে। এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি দেশের প্রত্যেকটি বিরোধী রাজনৈতিক দল ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিবাদ জানাচ্ছে। আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, আমাদের সভানেত্রী তৃণমূল কংগ্রেসের আমাদের দিদি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে রাস্তায় নামতে বলেছেন। আমরা সেই জন্য ৯ নম্বর ওয়ার্ড তৃণমূল কংগ্রেস আজকে ডক্টর ভীমরাও আম্বেদকরের মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ জানালাম এবং কুশপুতুল জানালাম এই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ইমিডিয়েট পদত্যাগ করা উচিত, এটাকে দাবি রেখে। আপনারা আজকে যেখানটা দাঁড়িয়ে করলেন, আপনিও একজন ডিএসপির এমপ্লয়ি, আর যেখানে করলেন সেটাও হচ্ছে এখানে আলাদা একটা সংগঠন আছে আম্বেদকর যে দুর্গাপুর স্টিল প্ল্যান্ট আর কি। আমি অন্য রাজনৈতিক দলের প্রসঙ্গে যাচ্ছি না। আমাদের নেত্রীর নির্দেশে আমরা আমাদের ব্লকের অন্তর্গত ৯ নম্বর ওয়ার্ডে আজকে এই কুশপুতুল দাহ এবং প্রতিবাদ বিক্ষোভ হলো এবং এটাও আমাদের ব্লকের বিভিন্ন অংশে আমরা এটা আগামী কয়েকদিনের মধ্যে এই কর্মসূচি লাগাতার নিয়ে যাব। কারণ আমরা যেটা মনে করছি যে এটা শুধু ভীমরাও সাহেবের, আম্বেদকর সাহেবের অপমান নয়, এটা তপশিলি জাতি, অনগ্রসর জাতির যে মানুষজন আছে তাদেরও প্রতি এটা একটা অসম্মান। এবং আমি আহ্বান জানাবো সাধারণ মানুষকে এই প্রতিবাদে অংশগ্রহণ করার জন্য। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, PBTV न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बर्नपुर बस स्टैंड के पास मिनी मार्केट में लगातार हो रही चोरी से इलाके में व्यापारी बेहद नाराज हैं। इनका कहना है कि लगातार उनकी दुकानों में चोरियां हो रही हैं। पुलिस प्रशासन से बार बार गुहार लगाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिस वजह से चोरों के हौसले काफ़ी बढ़ गए हैं। कल रात भी मिनी मार्केट में दुकानों में चोरी हुई है। इस बारे में एक पीड़ित दुकानदार ने बताया कि उनके मोबाइल की दुकान में मोबाइल और 10,000 रुपये नगद पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। उनका कहना है कि जब भी पुलिस प्रशासन से इस बारे में शिकायत की जाती है तब वे कहते हैं कि किसी बच्चे का काम है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह अगर बच्चों द्वारा किया गया है तो उनके माता पिता को गिरफ्तार किया जाए, लेकिन किसी भी तरह से इन चोरी की घटनाओं पर रोक लगाई जाए। चोरी की घटनाओं से परेशान स्थानीय दुकानदारों ने हीरापुर थाने में जाकर अपना शिकायत दर्ज कराया है। तो ऊपर से हम लोग का एल्वेस्टर तोड़ के अंदर घुस गया है। कैमरा लगा हुआ पूरा दुकान में, हम लोग का कैमरा को लाभ से घुमा दिया गया। अब हम लोग जाएंगे पुलिस के स्टेशन के पास में, देखते हैं पुलिस क्या एक्शन लेता है। क्या चोरी हुआ? क्या हम लोग का एक मोबाइल था, तो मोबाइल चोरी हुआ है। मोबाइल भी सवेरे तक स्विच ऑन था, जैसे हम फोन किए उसके बाद मोबाइल भी ऑफ हो गया। कैश मेरा बाहर निकाल के फेंका हुआ था। कैश कितना था? कैश बॉक्स था, तो इसमें करीब 8 से 10,000 रुपया था। और आज का नहीं है, और हमारे दुकान में इतना है कि हमेशा हो रहा है। और ये कल उनका दुकान में हुआ, परसों मेरा साथ साथ मेरा पीछे दुकान में भी हुआ है। खाली मेरा दुकान में ये हम लोग का 4 दिन के अंदर में 5 दुकान में हो गया है। रोज रोज चोरी हो रहा है, रोज रोज टीना तोड़ रहा है, रोज रोज चोरी हो रहा है। और देखिए इनका दुकान में भी हुआ है। 8 दुकान में चोरी हुआ। हम लोग कितना बार बोलिए ना, कोई सुनवाई नहीं होता था। पूरा बच्चा कम नहीं, बड़ा आदमी कम है। क्या लग रहा है? क्या कौन यानी कौन क्या है? क्या लग रहा है? यहाँ के लोकल आदमी जो बसा हुआ हमारे दुकान के पीछे, बाजार के पीछे बसा हुआ, वही सब आदमी कम है। यहाँ थोड़ी बाहर का आदमी जमुड़िया अरनिया आदमी चोरी करने के लिए।
दुकान में चोरी है, लोकल आदमी करेगा। थाना गए थे? हैं? थाना गए थे? थाना तो चलो 4 दिन थाना जा रहा, थाना में कोई एक्शन नहीं ले रहा है। थाना में बोलता है बच्चा लोग क्या, बच्चा लोग कैसे पकड़ेंगे? तो बच्चा के माँ बाप को पकड़ो, बच्चा को माँ बाप पकड़ के रेस्ट कीजिए। ये बच्चा कम नहीं है, बड़ा आदमी कम है। डेली रेस्ट होता है, डेली दुकान में चोरी होता है। आपका नाम? ज्योतिष पोद्दार। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, PBTV न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের NSB রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, NSB রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। आसनसोल स्टेशन परिसर में स्थित टैक्सी स्टैंड को निजी कंपनियों को टेंडर में दिए जाने तथा 8 टैक्सी चालकों को हिरासत में लिए जाने के विरोध में INTTUC नेता राजू अहलूवालिया के नेतृत्व में आज टायर जलाकर सड़क जाम किया गया। आसनसोल स्टेशन के सामने बड़ी संख्या में टैक्सी चालक इस आंदोलन में शामिल हुए। वहां सुरक्षा के मद्देनजर बड़ी संख्या में RPF की तैनाती भी थी। यहां राजू अहलूवालिया के अलावा मनोज यादव, प्रदीप मंडल समेत अन्य चालक मौजूद थे। राजू अहलूवालिया ने कहा कि रेलवे प्रशासन द्वारा स्टेशन परिसर स्थित टैक्सी स्टैंड का भी टेंडर दिया गया है। कुछ महीने पहले इसे लेकर विवाद हुआ था, तब मामला ठंडा बस्ती में चला गया था, लेकिन कल अचानक आज टैक्सी चालकों को रेलवे सुरक्षा बल ने हिरासत में ले लिया। कई घंटे उन्हें रखा गया और रात में चालकों को छोड़ा गया। वहीं उनके वाहनों पर मामला दर्ज किया गया है। इस घटना से टैक्सी चालकों में आक्रोश देखा जा रहा है। रेलवे द्वारा मनमानी किया जा रहा है, इसके खिलाफ लगातार आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान रेलवे के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। কি এর জন্য আপনাদের এই দেখুন, ব্যাপারটা হচ্ছে রেল প্রশাসন বিজেপি নেতাদের দালালি করছে। ব্যাপারটা হচ্ছে 50 বছর পুরনো ট্যাক্সি স্ট্যান্ড, বাস স্ট্যান্ডও 50 বছর পুরনো, অটো স্ট্যান্ডও 50টা বছর পুরনো। তাকে চক্রান্ত করে পুঁজিপতিদের হাতে তাদেরকে পার্কিং করে বিক্রি করে দিচ্ছে। এটা বরদাস্ত করা যাবে না। কালকে 8টা ড্রাইভারকে, ট্যাক্সি ড্রাইভারকে অ্যারেস্ট করে নিয়েছে। কারণ কি, তোমাদের এখানে ট্যাক্সি লাগাতে দেবো না, ওটা টেন্ডার হয়ে গেছে। তো ব্যাপারটা হচ্ছে এখানে কি রেলের জমিদারি আছে? এখানকার নেত্রী হচ্ছেন মহামাটি মানুষের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, গরিবদের নেত্রী। ব্যাপারটা হচ্ছে রেল প্রশাসন যেভাবে আমাদের গরিব যারা ড্রাইভার চালক, যারা ট্রেনে হকারি করে তাদের উপর যেভাবে জুলুম করছে, পুঁজিপতিদের দালালি করছে, প্রমাণ হচ্ছে যে বিজেপি যে আছে রেল প্রশাসনকে পুরোপুরিভাবে পুঁজিপতিদের স্বার্থে কাজে লাগাচ্ছে। তার জন্য আজকে আমরা প্রতিবাদে নেমেছি। ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে 8টা ড্রাইভারকে কেন গ্রেপ্তার করা হলো? পার্কিং টেন্ডার করা চলবে না। বাস স্ট্যান্ড আপনি দেখুন কী অবস্থা আছে। আমাদের বাস স্ট্যান্ড দিয়েছিল, ভিতরে বাস স্ট্যান্ড ছিল, বাইরে দিয়েছিল, তখন সমস্ত দোকানদারকে দিয়ে পার্কিং দিয়ে বাস স্ট্যান্ডকে শেষ করার চক্রান্ত করেছে। অটো স্ট্যান্ডকে শেষ করার চক্রান্ত করছে, টোটোকে শেষ করার চক্রান্ত করছে, পুরো স্টেশনকে বিক্রি করে দেওয়ার চেষ্টা করছে সিনিয়র DCM আর এই DRM। এত নিকম্মা DRM যে কারো কোনো তুলনা, কারো মানুষের কথাই বলে না। এরকম নিকম্মা DRM কোনোদিন দেখিনি। টোকেন আন্দোলন হলো আজকে আমরা আন্দোলন খালি আজ থেকে খেলা আমরা শুরু করেছি। পশ্চিমবঙ্গের মানুষরা খেলা খেলেছিল, বিজেপিকে পশ্চিমবঙ্গ থেকে বাইরে করে দিয়েছিল, কংগ্রেস CPM সবাই করে দিয়েছিল। আজ থেকে শ্রমিকরা খেলা শুরু করেছেন রেল প্রশাসনের বিরুদ্ধে যে তুই যে বিজেপি নেতাদের দালালি করছিস, গরিব শ্রমিকদের উপর যেভাবে জুলুম করছিস, তোমার বিরুদ্ধে আজকে রাস্তায় কিন্তু শ্রমিকরা নেমে গেছে, শ্রমিকরা জানিয়ে দিয়েছে। কন্টিনিউ আন্দোলন চলবে। আমরা ডিআরএম অফিসে বেরোতে দেবো না যদি এভাবে জুলুম চলে। আর সিনিয়র ডিসিএম তো সরাসরি পুঁজিপতিদের বাইরে থেকে পুঁজিপতিদের নিয়ে আসছে, টেন্ডার করাচ্ছে। তুমি টেন্ডার করে এই আসানসোল রেল স্টেশন কিনে নাও, বরদাস্ত করবে না। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, PBTV न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।
রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। हाथी के शरीर में कीड़ों का बसेरा होने के कारण वह लंबे समय से बीमार है। बैकंठपुर जंगल में एक हाथी काफी लंबे समय से बीमार अवस्था में घूम रहा है। उसके पैर और पूंछ के पास घाव है, जिसके कारण हाथी के लिए मूवमेंट करना भी असंभव सा हो गया है। घाव में बहुत सारे कीड़े लग गए हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि उस तरह की जलन से छुटकारा पाने के लिए हाथी बैकंठपुर के पास अपालचान नदी में पानी में लेटकर अपने शरीर के दर्द से छुटकारा पाने की कोशिश करता है। स्थानीय निवासियों का दावा है कि यह स्थिति काफी लंबे समय से बनी हुई है। स्थानीय निवासियों ने कहा कि अगर वह लंबे समय तक ऐसे ही रहा तो उसकी मौत हो सकती है। स्थानीय निवासियों को लगता है कि इलाज की बहुत जल्द जरूरत है। हालांकि बैकंठपुर वन विभाग के कर्मचारी पहले ही नदी तट पर पहुंच चुके हैं। वे हाथियों के भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन यह देखने वाली बात है कि इलाज कितना आगे तक जाएगा। हालांकि वन विभाग के कर्मी घोड़े पर सवार होकर पहुंचे। वहीं जब इसके इलाज के SGFO मंजुला तिर्की को फोन किया गया तो उन्हें पता चला कि हाथी के इलाज की व्यवस्था की गई है, लेकिन उस वक्त 2 हाथी एक साथ होने के कारण इलाज संभव नहीं हो सका। मामले की जानकारी उच्च अधिकारियों को दे दी गई है। কলা গাছ এনে দিল এবং ওই সেই কলা গাছ দেখে জলের থেকে উঠে কলা গাছগুলো খেয়ে আবার নেমে পড়লো। তার মানে শারীরিক দুর্বলতা ওর প্রচণ্ড আছে। ওই যে আবারও বনকর্মীরা কলা গাছ নিয়ে আসছে, হয়তো গাছ সব থেকে বড় ব্যাপার যে গাছ চিবোতে পারছে না, গাছের দুর্বল। যে পাতাগুলো টানতে পারছে না, নিজেকেও দুর্বল মনে হয়। তার পিঠে কিন্তু একটা বড় গ্যাংরিং দেখা যাচ্ছে, বড় একটা গ্যাংরিং। এবং স্থানীয় যারা বনকর্মীরা আছেন, যারা এখানে ডিউটি করছেন, তারা কিন্তু কলা গাছ এনে দিচ্ছেন। হাতিটা ততক্ষণে না জঙ্গলে ছিল, এখন কিন্তু হাতিটা বের হয়ে আবার কলা গাছ খেয়ে আবার যে শরীর জ্বালা হচ্ছিল তার জন্য আবার ওই যে বনকর্মীরা কলা গাছ দিয়ে গেল। অবশ্যই বনকর্মীরা ঠিক আমার পিছনে কলা গাছ দিল, ও কলা গাছ দেখেই কিন্তু আবার সে খাওয়ার জন্য কিন্তু নদী থেকে বের হয়ে যাচ্ছে। পেটে খিদাও আছে, তার সাথে সাথে শরীরে জ্বালাও আছে। তার জন্য উনি এই হাতিটাকে অবিলম্বে ট্রিটমেন্টের ব্যবস্থা করার খুবই দরকার। পিঠটা কাটছো কি অসুবিধা দেখতে পাচ্ছেন? ওর পিছন দিকে একটা ঘা হয়েছে, আগে ছিল ছোট, এখন বড় হয়ে গেছে। ওই জন্য উপরে থাকলে আর অসুবিধা হচ্ছে, মানে চুলকায়। ওই জন্য জলের মধ্যে আছে, থাকলে ওর একটু সুবিধা হয়। মানে পোকা ধরে গেছে? পোকা ধরে গেছে। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের লোক আছে? ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের লোক এমনি গার্ড দিচ্ছে। এই জলের মধ্যে কখন থেকে দেখতে পাচ্ছেন? জলের মধ্যে 1 সপ্তাহ আগেও ছিল, মাঝে মধ্যে ও ডাঙ্গায় যায়, মাঝে মধ্যে জলে থাকে। মানে এখন কি মানে এর চিকিৎসা দরকার, কি মনে করছেন? হ্যাঁ, এর চিকিৎসা দরকার। চিকিৎসা হলেই সুস্থ হবে। হ্যাঁ। ब्यूरो रिपोर्ट PBTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। सुंदरवन घूमने के दौरान एक पर्यटक नाव से फिसलकर नदी में गिर गया और लापता हो गया। लापता पर्यटक की तलाश जारी थी। यात्रा के दौरान एक पर्यटक नाव से मतला नदी के पानी में गिर गया। घटना कुलतली थाना क्षेत्र के खाली इलाके में घटी।
स्थानीय सूत्रों के मुताबिक लापता पर्यटक का नाम प्रीतम पनुआ है। वह मंदिर बाजार इलाके का रहने वाला है। प्रीतम अपने 11 दोस्तों के साथ घूमने आया था। শঙ্কর সরদার। তোমার নৌকার কি নাম? মা মঙ্গলময়ী। যারা বেড়াতে এসেছিল কোথা থেকে এসেছিল? ওরা মন্দির বাজার থেকে এসেছিল। কতজনের লোক? ওরা 11 জন। তারপরে কি ঘটনা করলো? ওরা 11 জন আমাকে বোটটা রিজার্ভ করেছিল। রিজার্ভ করার পরে আমি ঘুরতে গিয়েছিলাম, ঝড়খালি দিয়ে ঘুরে নিয়ে এসেছি। তারপরে এই ঘাটে টেনে আমাদের লঞ্চটা দেখতে গিয়েছিল, যে জানুয়ারি মাসে ঘুরতে যাবে বলে ওরা ভাড়ার জন্য করে দেখতে গিয়েছিল। আর ও যে দাদাটা পড়ে গিয়েছে, ওই দাদা আমার ভাই বসেছিল নৌকাতে। কি নাম যে পড়ে গেছে? প্রীতম পানুয়া। তারপর খোঁজাখুঁজি করেছিল? তারপর ওর ভাই চিল্লে উঠেছে যে আমার দাদা পড়ে গিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে আমি এসে নদীতে লাফ মারি। তারপর ওর ভাইয়ের লাভার পরে অনেক খোঁজাখুঁজি পরে পাওয়া যায়। কি নাম তোমার? শঙ্কর সরদার। নৌকার নাম কি? মা মঙ্গলময়ী। ब्यूरो रिपोर्ट PBTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। शालानपुर थाना के कल्याणेश्वरी फाड़ी पहल से कल्याणेश्वरी फाड़ी द्वारा शुक्रवार फाड़ी परिसर में कंबल वितरण समारोह का आयोजित किया गया, जहां लेफ्ट बैंक नतूनपाड़ा जमीरकुड़ी होदला गांव के लगभग 100 गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को ठंड से बचाव के लिए कंबल का वितरण किया गया। इस दौरान सालानपुर थाना प्रभारी अमित हाटी, कल्याणेश्वरी फाड़ी प्रभारी लालटू पाखीड़ा, रूपनारायणपुर फाड़ी प्रभारी अरुणाव भट्टाचार्य एवं सामाजिक कार्यकर्ता मनोज तिवारी समेत कल्याणेश्वरी फाड़ी के अन्य पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। सालानपुर थाना प्रभारी अमित हाटी ने कहा कि पुलिस लगातार सामाजिक कार्य कर रही है। कल्याणेश्वरी फाड़ी की पहल से क्षेत्र के लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना एवं गरीब परिवार को कंबल वितरित किया गया है। आगे भी पुलिस की ओर से ऐसे अन्य सामाजिक कार्यक्रम किए जाएंगे। आज के सालानपुर थानार पक्ष থেকে কল্যাণেশ্বরী আমাদের যে ফাঁড়ি তার উদ্যোগে আজকে কম্বল বিতরণ যে শিবির আয়োজন করা হয়েছে, এই শিবিরে ইতিমধ্যে এসে উপস্থিত হয়েছেন আমাদের সালানপুর থানার আইসি সাহেব মহাশয় এবং আমাদের এখানে আইসি সাহেব ছিলেন, এখন উনি বর্তমানে রূপনারায়ণপুর ফাঁড়ির আইসি আছেন, উনিও আমাদের মাঝখানে এসে উপস্থিত হয়েছেন এবং আমাদের এখানে উপস্থিত আছেন কল্যাণেশ্বরীর আইসি সাহেব মহাশয়, আমাদের এখানে গোবিন্দ মল্লিক এখানে উপস্থিত আছেন এবং সর্বোপরি আপনারা এখানে আমাদের গ্রামের মানুষ আপনারা উপস্থিত আছেন। আমাদের সালানপুর থানার পক্ষ থেকে এবং কল্যাণেশ্বরী আমাদের আইসির পক্ষ থেকে কিছু আমাদের এই যে ঠান্ডার সময় চলছে এটাকে সামনে রেখে কিছু মানুষকে কম্বল বিতরণ করার জন্যে আমাদের আইসি সাহেব মহাশয় আছেন, উনি আগ্রহ করেছিলেন কি আমরা এটা করব। খুবই সীমিত আমাদের এখানে জামিরকুড়ি, নতুনপাড়া, হোদলা এই অঞ্চলের মানে একবারে যেটা বলা যায় খুব সীমিতভাবে একদম বাছাই করে যাদের প্রয়োজন এই ধরনের যারা আছেন তাদেরকে টোকনটা দেওয়া হয়েছে। সেটারই আজকে অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানে আপনারা এসে উপস্থিত হয়েছেন এক এক করে। सालानपुर से राहुल तिवारी की रिपोर्ट PBTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। दामोदर से बालू चोरी के आरोप कई बार सामने आ चुके हैं, हालांकि इस बार बालू माफिया ने चोरी का पैटर्न बदल दिया है। दामोदर की बढ़ती सिंचाई नहरें खराब चल रही है। दिन के उजाले में बालू उड़ाही का काम चल रहा है। एक तरफ दुर्गापुर से उत्तर बंगाल जाने वाले मुख्य राजमार्ग पर तो दूसरी तरफ दुर्गापुर बैराज से सटे सिंचाई नहर पर खुलेआम गंदगी फैल रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि पुलिस प्रशासन और सिंचाई विभाग के अधिकारी कैसे हैं? नोटिस से परहेज। बांकुड़ा जिले के बरजोड़ा थाने की पुलिस यातायात नियंत्रण के लिए दुर्गापुर बैराज पर रहती है। बैराज से दुर्गापुर जाने के रास्ते में कोकोवेन थाने की पुलिस है। इन सब पर ध्यान दिए बिना यह रेत कैसे चोरी हो रही है, सवाल उठता है।
सड़क के किनारे से वह तस्वीर लेने के बाद जब कैमरा ग्राउंड जीरो पर पहुंचा तो उसने तुरंत काम करना बंद कर दिया। हालांकि इस पर कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहता। सूत्रों के अनुसार स्थानीय लोगों की मदद से सिंचाई नहर का सीना काटकर बालू इकट्ठा किया जाता था, फिर उसे बोरी में भरकर सिंडिकेट को सौंप दिया जाता था और इसे बाजार में ऊंचे दाम पर बेचा जाता है। पुरुष, महिला और यहाँ तक कि बच्चे भी इस रेत की पूजा करते नजर आते हैं। 41 নম্বর ওয়ার্ডে বর্ধমান ডিভিশনের যে ইরিগেশনের ক্যানেল, সেই ক্যানেলের 6 নম্বর গেটের কাছে বস্তায় করে ওখানে জলস্তর নেমে যাওয়ায় বস্তায় করে বালি প্যাকিং করে ওখান থেকে বালি চুরি করা হচ্ছে। কারা করছে, কে করছে, ইরিগেশন ডিপার্টমেন্ট এবং কোকোবেন থানার আধিকারিকরা কেন এই বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করছেন না? ওখানে 41 নম্বর ওয়ার্ডে শাসক দলের পৌর প্রতিনিধি আছেন, তাহলে তিনি কেন ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন না? আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে, রাজ্যের সরকারের মুখ্যমন্ত্রী নবান্নের সভাঘর থেকে বসে বলবেন চোরদের ধরতে হবে, ক্রিমিনালদের ধরতে হবে, চোরদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা করতে হবে, বাস্তবে তা বুথ। দেখুন, এটা অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে আমার ওয়ার্ডটা মানে বড় ওয়ার্ড, বিভিন্ন জায়গা নিয়ে, তো সব জায়গায় কি কখন হয় সেটা সম্ভব না সঙ্গে সঙ্গে জানা, কিন্তু আমি এখনই এটা জানতে পারলাম। ব্যারেজের নদী গর্ভে বালি তোলা বা ক্যানেল গর্ভে বালি তোলা সম্পূর্ণ আইনত দণ্ডনীয় এবং অপরাধযোগ্য। আমরা দেখিনি, নজরে এলো, দেখছি আমার পুলিশ প্রশাসনকে ব্যবস্থা নিতে হবে। ঠিক আছে, এভাবে তো অ্যালাউ করা যায় না বালি চুরি, কারণ ব্যারেজের কাছে বা ক্যানেলের মধ্যে আর কি। পুলিশকে জানাবো, দেখি অ্যাকশন নেওয়া হবে। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, PBTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के रानीडांगा में सिलीगुड़ी फ्रंटियर मुख्यालय में आयोजित सशस्त्र सीमा बल के 61वें स्थापना दिवस समारोह में भाग लिया। इस मौके पर उन्होंने SSB के कार्यों की सराहना की और कहा कि यह बल नेपाल और भूटान के साथ भारत की सीमाओं को सुरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि SSB ने न केवल सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की है, बल्कि बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में नक्सलवाद के खतरे को भी कमजोर किया है। उन्होंने कहा कि भारत की 2450 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा सशस्त्र बलों द्वारा की जाती है। इन जवानों की कोई चिंता नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने कहा कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर और पूर्वोत्तर क्षेत्र में SSB की सतर्कता से लोगों में सुरक्षा की भावना मजबूत हुई है। आज के अवसर पर समय है एक बार फिर से दृढ़ संकल्पता, कृत निश्चयता के साथ भारत के दो पड़ोसी राष्ट्र, मित्र राष्ट्र, उसकी खुली सीमा पर हो रहे आवागमन में जो राष्ट्र विरोधी तत्व है उनको चुन चुनकर कानून के हवाले करने के संकल्प लेने का आज यह दिन है। हमारे बहादुर जवान जिन्होंने अपनी सर्वोच्च बलिदान देश की सुरक्षा के लिए दिया, चाहे नेपाल भूटान की सीमा हो, चाहे कश्मीर की वादियों हो या पूर्वी क्षेत्र से नक्सलवाद को समाप्त करने का भारत का अभियान, जिन वीरों ने अपने जीवन का बलिदान दिया है वो सभी वीरों को मैं मन पूर्वक प्रणाम कर श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। उन वीरों के परिवारजनों को भी बताना चाहता हूं कि आपकी व्यक्तिगत क्षति जो आपके परिजनों के बलिदान से हुई है, इसने देश को एक नई जिंदगी, नई ऊर्जा और उत्साह देने का काम किया है और वो सभी जवानों के लिए पूरा देश गर्व करता है। SSB को जब से सीमा सुरक्षा बल का काम दिया गया, सीमा की सुरक्षा के साथ SSB को जोड़ा गया, उसके पहले SSB के पूर्व अवतार में भारत के सीमांत गांवों का सांस्कृतिक ब्यौरा, भाषा की समृद्धि और उनकी विरासत
उनको संजोने का काम और भारत की विरासत के साथ इसको जोड़ने का काम एसएसबी ने किया। 2001 में एक सीमा एक बल की नीति अटल बिहारी वाजपेयी। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। जामुड़िया के जेके नगर मोड़ निकट राष्ट्रीय राजमार्ग 19 मोड़ पर आपस में भिड़े गाड़ी। इस घटना से सड़क पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों की जानकारी अनुसार गुरुवार शाम को रानीगंज से आसनसोल की ओर मारुति ऑल्टो गाड़ी जा रही थी। ठीक उसके पीछे एक तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने जोरदार धक्का मार दिया। इस घटना से पीछे से आ रही एक टैंकर और ट्रक आपस में टकरा गई। स्थानीय लोगों की मदद से ट्रक ड्राइवर को गाड़ी से निकालकर जामुरिया ट्रैफिक पुलिस और श्रीपुर फाड़ी पुलिस की मदद से आसनसोल जिला अस्पताल भेजा गया, जहां उन्हें इलाज करके छोड़ दिया गया। इस घटना से मारुति ऑल्टो गाड़ी और ट्रक की क्षति पहुंची है। गनीमत रही कि सभी वाहनों की गति काफी कम थी, जिससे बड़ा हादसा नहीं हुआ। वहीं करीबन 1 घंटा राष्ट्रीय राजमार्ग 19 जाम रही। बाद में श्रीपुर फाड़ी पुलिस ने क्रेन की मदद से सभी गाड़ियों को रास्ता से हटाया, तब जाकर जाम हटी। श्रीपुर फाड़ी पुलिस ने सभी गाड़ियों को अपने साथ फाड़ी ले गई। আমি সোজা রাস্তা দিয়ে গেছিলাম, হ্যাঁ পেছন দিক থেকে প্রথমে গাড়িতে একটা মেরে দিলে, তারপরে গাড়িটা ঘুরে গেলে তখন নিয়ে এসে। কোথায় যাচ্ছিলেন আপনি? আমি পাঞ্জাবের পরে আমার বরাবর ঘুরে দেবে বাস ধরাতে গেছিলাম। কোন গাড়ি মেরেছে আপনাকে? এই প্রথম বড় গাড়ি ছিল, এখন এই বড় গাড়িতে দুটো গাড়ি মিলে। কে কে ছিল ভিতরে? ভিতরে একাই ছিলেন, আমি একা ছিলাম, সাথে ছেড়ে আসে। আপনার কিছু লেগেছে? আমার লাগে অল্প হাতে লেগেছে। না লাগে। আপনার নাম? আমার নাম হাসিমউদ্দিন শেখ। जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पश्चिम एरिया कमेटी के द्वारा भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भारत के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किए गए अपमान के खिलाफ जामुरिया बाजार सिद्धू कानू मूर्ति के समीप एक विरोध सभा का आयोजन किया गया। इस सभा को माकपा नेता सुमित कवि, शिवाशीष बनर्जी, भरत पासवान तथा युवा नेता विकास यादव ने संबोधित किया। सभी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर जमकर निशाना साधा तथा कहा कि अमित शाह को अपने इस अनैतिक वक्तव्य के लिए संसद भवन में माफी मांगनी चाहिए। विकास यादव ने कहा कि अमित शाह ने संसद भवन में सिर्फ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ही अपमान नहीं किया है, बल्कि हिंदुस्तान के 140 करोड़ जनता का अपमान किया है। আমাদের এই বিজেপি সরকার দেশের প্রধানমন্ত্রী, দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আজকে সেই জন্যই যারা যাতে হচ্ছে আমরা এখানে ভারত নিরপেক্ষতাকে তুলে দিয়ে হিন্দু রাষ্ট্রত্ব কায়েম করতে পারি, সেই জন্য হচ্ছে 750 সংবিধান লেখা হয়েছে। আর এই সংবিধানকে লাগু করার জন্যই আজ বি.আর. আম্বেদকরকে অপমান কথাবার্তা হচ্ছে, যাতে করে হচ্ছে বি.আর. আম্বেদকরের যে আদর্শ নীতি, বি.আর. আম্বেদকরের যে संविधान में जो है उसमें जो है रोजगार जो है एकदम दिन प्रतिदिन जो है बंद कर दिया गया। रेलवे में भी हम लोग
देख रहे हैं कि नियोग एकदम नहीं हो रहा है। तो हर जगह पर जो है बेसरकारीकरण किया जा रहा है। कोयला खदान एक समय जो है पश्चिम बंगाल में कोयला खदान का बहुत दबदबा रहा करता था और भारत के विभिन्न प्रदेशों के लोग यहाँ पर कोयला खदानों में काम करने के लिए आए और यहीं पर बस गए। लेकिन आज स्थिति ऐसी है कि इन कोयला खदानों को भी निजीकरण किया जा रहा है और बड़े बड़े औद्योगिक घरानों के हाथों में इन कोयला खदानों को दिया जा रहा है। तो इन सब के खिलाफ में हम लोगों को उतरना होगा साथी। हम लोग देख रहे हैं कि जो इस तरह से दिल्ली की सरकार भी अपने मनमानी कर रही है, उस तरह से पश्चिम बंगाल में भी जो चल रहा है। और जो है ये अभी हम लोगों ने देखे हैं कि सीबीआई का डर दिखा करके जो केंद्र में जो बैठी सरकार है, वो जो भी लोग जो है सत्ता के किसी भी पार्टी के विरोधी दल के लोग हैं, वो जरा सा भी अगर इनके खिलाफ में बोलना शुरू करते हैं, आवाज उठाते हैं, तो उनके पीछे सीबीआई को लगा दिया जाता है। और जो सीबीआई भी है जो वो सिर्फ और सिर्फ निष्पक्ष काम नहीं करती है, वो सिर्फ बीजेपी के जो शीर्ष नेतृत्व है उनके इशारों पर ही काम कर रही है और बेकसूर लोगों के ऊपर जो है सिर्फ उनका हथकंडा चलता है, माने उनका जोर जो है बेकसूर लोगों पे। ये जो बीजेपी की सरकार जो दिल्ली में हम लोग देख रहे हैं साथी चल रही है, ये साथी जो है ये सरकार जो है ये वॉशिंग मशीन की सरकार है। जब तक आप विरोध में बैठे हैं, आप इसके खिलाफ बोल रहे हैं, तब तक आप इसके लिए खराब है। लेकिन जिस दिन आप अपनी जो है स्थान बदल लेते हैं, मतलब आप अगर अपनी पार्टी छोड़ करके, अपना संगठन छोड़ करके भाजपा के झंडे तले या उनके छाता तले आ जाते हैं, उनके अधीनस्थ स्वीकार कर लेते हैं, अगर बोल देते हैं कि नहीं भाजपा बहुत अच्छी है, नरेंद्र मोदी बहुत अच्छे प्रधानमंत्री है, तो उस दिन जो है आपके ऊपर जितने भी लगे आरोप हैं, सारे के सारे आरोप जो है धुल जाते हैं। माने आप अगर घोटाले के सरदार भी हैं, मतलब पूरे बहुत बड़े घोटाला शारदा नारदा जैसा घोटाला का उसको। जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। ईसीएल के केंदा क्षेत्र के छोरा हॉस्पिटल में कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य जागरूकता और चिकित्सक जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान केंदा एरिया के महाप्रबंधक आनंद ने शिविर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि डीजीएमएस के सहयोग से यह विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। केंदा क्षेत्र के छोरा हॉस्पिटल में इसमें हमारे खानदानों में काम करने वाले ठेकेदारों के जितने भी मजदूर काम करते हैं, उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रख कर यह जांच शिविर का आयोजन किया गया और उनके स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं की भी देखा गया। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के उद्देश्य यह है कि लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता को बढ़ाना है। इस शिविर में 250 लोगों की स्वास्थ्य जांच किया गया। इस दौरान डीएमएस विनोद रजक, केंदा एरिया महाप्रबंधक आनंद, केंदा एरिया के सेफ्टी ऑफिसर स्वरूप कुमार दे तथा कोलियरी के सभी एजेंटगण उपस्थित रहे। एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है केंदा क्षेत्र के रीजनल हॉस्पिटल में डीजीएमएस के सहयोग से। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर्स वर्कर के लिए जो मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, ये माइंस एक्ट के तहत स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है एमई कराने का। तो एक स्पेशल ड्राइव लिए हैं कि हमारे खदानों में जो ठेकेदार के जो मजदूर काम करते हैं, मेहनत करते हैं रोजी रोटी के लिए उनके स्वास्थ्य को मद्देनज़र में कि उन स्वास्थ्य ठीक से रहे, उनको जांच करके विशेष अभियान चलाया गया है ताकि स्वास्थ्य संबंधी उनको परामर्श दिया जा सके या जो भी चिकित्सीय सलाह उनको दिया जा सके, ताकि यही इसी विशेष अभियान के लिए ये कैंप आयोजन किया है। इसी के साथ सभी यहाँ के अधिकारी, ट्रेड यूनियन के सम्मानित हमारे सदस्य, जेसीसी के सम्मानित सदस्य, आसपास के गांव वालों को भी सम्मिलित किया गया है इसमें जो है कि गांव के जो लोग हैं, अभी तक देखिए आज का टारगेट हम लोग रखे हैं कि 250 लोगों को जो है 150 का रजिस्ट्रेशन हो चुका है जो है। तो एक विशेष अभियान है ताकि ये स्वास्थ्य संबंधी लोगों के प्रति जागरूकता फैलाई जाए और इस संबंध में उन लोगों का जो है जो भी उचित जो है देखभाल किया। स्वास्थ्य में और क्या क्या जांच होगा यहाँ पे? ये डीजीएमएस के तत्वाधान में, डीजीएमएस के मार्गदर्शन में क्या है, माइंस रूल में वो लिखा हुआ है कि क्या क्या जांच होना है। उसमें वो सारे जांच आपको होंगे जो है, खून जांच होगा, ब्लड टेस्ट होगा, ईसीजी होगा, एक्सरे होगा, वो सारा चीज़ होगा, मेडिकल टेस्ट सब। उसके बाद अगर कोई त्रुटि निकलती है बुला करके उनको परामर्श दिया जाएगा। सर आप? मैं महाप्रबंधक केंदा एरिया, नाम आनंद, धन्यवाद। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सर्दियों की शुरुआत में गरीब और संकटग्रस्त परिवारों को ध्यान में रखते हुए हिजलगाड़ा ग्राम तृणमूल कांग्रेस ने जामुरिया ब्लॉक 2 के हिजलगाड़ा क्षेत्र के हिजलगाड़ा ग्रामीणों के बीच
सर्दियों के कपड़े का वितरण किया और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक छात्रों को प्रोत्साहित किया। उनका स्वागत करने के लिए पश्चिम बर्धमान जिला अध्यक्ष और पांडवेश्वर विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती, जिला परिषद के पूर्व अध्यक्ष तापस चक्रवर्ती, जिला परिषद सदस्य लतीफ़ा काजी, जामुरिया ब्लॉक 2 के अध्यक्ष सिद्धार्थ राणा, उपाध्यक्ष दिनेश चक्रवर्ती, जामुरिया ब्लॉक 2 के महासचिव असित मंडल, हिजलगढ़ ग्राम पंचायत प्रमुख गरबी बावड़ी, डोबराना ग्राम पंचायत के प्रधान प्रमीला कोल, जलघोड़ा क्षेत्र के अध्यक्ष बापी रॉय, सौमित्र घटक, परिमल मित्रा, शेख असरफुल, ज्वेल काजी, शेख बबलू, शेख सनाई, शेख बकुल, काजी कारिबुल भी हिजलगढ़ क्षेत्र के समाजसेवी और तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ता थे। আমাদের দল তৃণমূল কংগ্রেস এবং আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিয়ে সবিস্তারে আপনাদের কাছে বলছিলেন, কিন্তু কিছু কথা না বললে নয় যে আপনারা জানেন যে হিজলগড়া গ্রামের মাটি সংগ্রামের মাটি। এই হিজল গ্রামের মানুষ লড়াই, প্রতিরোধ, আন্দোলন বিভিন্ন সময় দেখিয়েছে এবং সর্বোপরি তৃণমূল কংগ্রেসকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য বুক চিতিয়ে লড়াই করেছে। সেই হিজলগড়া গ্রামের মানুষকে আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে জানাই সশ্রদ্ধ প্রণাম, শ্রদ্ধা। আপনাদের কাছে যে আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আপনাদের আশীর্বাদ দিয়ে তৃতীয়বারের জন্য তিনি মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বিভিন্ন সময় তার প্রতিপক্ষে হয়ে দাঁড়ায়, কিন্তু এই বাংলার মানুষ জানে যে পশ্চিমবঙ্গের মসনদে এমন একজনকে রাখতে হবে যে সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ, গরিব মানুষের, প্রান্তিক মানুষের যে সুখ দুঃখগুলো বুঝবে, যে নিজের। जामुरिया से दिलीप साहू की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।